अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुरैदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आज तो बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़, बहुत ही मज़ेदार से। एक बहुत मज़ेदार सा खट्टा मटन बन रहा है, इसके साथ बन रहा है मसूर का पुलाव, साबुत मसूर का पुलाव जो मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और साथ में एक रायता भी बनना है। मतलब प्रॉपर तरीके से पूरा कॉम्बिनेशन है। रायता जो है आप इसके साथ राइस के साथ खा लें, पुलाव के साथ खा लें, और जो मटन बन रहा है वो आप रोटी नान के साथ खा लो। अच्छा, ये मेन्यू इस तरह का है कि अगर आपके घर में कोई गेस्ट आते हैं तब भी आप इसको बना सकते हैं और बड़ी जल्दी बन जाता है और बड़े मज़ेदार से। तो ऐसा करते हैं कि हम टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करते, 3-3 रेसिपीज़ हैं हमारे पास, तो हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, राइस की तरफ चलेंगे। ज़ाहिर है राइस को ज़रा टाइम लगता है गलने में, दम आने में, तो इसलिए हमेशा मैं राइस की तरफ पहले जाती हूँ। और यहाँ पर जो हमने मटन बनाना है तो मटन का तो ये आसानी हो जाती है कि गोश्त हम बॉयल करके रख लेते हैं, तो हमारे लिए आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर मटन को मैंने बॉयल करके रखा हुआ है और उसके बाद इस पर तो ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो चलते हैं हम आज की रेसिपीज़ की तरफ, जो 3 है। खट्टा मटन करी, साथ में रायता और साथ में साबुत मसूर पुलाव। तो सबसे पहले हम चलते हैं साबुत मसूर पुलाव की तरफ। इसके लिए क्या है, साबुत मसूर की दाल 2 कप चाहिए, 2 ही कप हमें चावल चाहिए भीगे हुए, ठीक है। 2 अदद प्याज चाहिए, 2 अदद टमाटर चाहिए, 10 अदद हरी मिर्चें चाहिए, 1 गड्डी पुदीने की चाहिए, साबुत गरम मसाला 1 खाने का चम्मच चाहिए, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच चाहिए, नमक इस्तेमाल करेंगे 1.5 चाय का चम्मच, 1 अदद चिकन क्यूब्स है, और आधा कप के इतना हम ऑयल का इस्तेमाल करें। बड़े सिंपल वे में और बड़ी मज़ेदार सी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर हम करते हैं चूल्हे को ऑन और इसके अंदर हम डालेंगे ऑयल। अच्छा, ये बन रहा है मसूर पुलाव बन रहा है, और मसूर पुलाव के अंदर क्या है कि थोड़ा सा प्याज को और गरम मसाले को हम बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसकी खुशबू जो है वो पुलाव की आए उसके अंदर। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया ऑयल, ठीक है। आधा कप के इतना हम इसमें ऑयल डालेंगे। और यहाँ पर ये मसूर की दाल को आपने क्या करना है, पानी को आपने बॉईल करने रखना है। जैसे ही पानी में उबाल आएगा दाल डालें, बस 1 से 2 मिनट या ज़्यादा 3 मिनट तक उसमें रखें, फिर आप इसको ड्रेन आउट कर दें ताकि बिल्कुल गले ना, हल्की सी ये कच्ची रहे। ज़ाहिर राइस के साथ भी पकेगी तो इसलिए। तो अब हम क्या करें, यहाँ पर लेते हैं प्याज और प्याज को करते हैं यहाँ पर ब्राउन। खूब अच्छा सा प्यारा सा कलर इसको देंगे, हरी मिर्चें और गरम मसाले के साथ बड़ा ज़बरदस्त लगता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको प्याज को करते हैं स्लाइस में कटिंग। 1 अदद चिकन क्यूब भी डाल रहे हैं, अगर आपके पास यखनी है तो आप यखनी डाल दें। बिल्कुल बारीक प्याज कटिंग कीजिएगा जब तक हमारा ऑयल जो है गरम हो रहा है। और यहाँ पर खट्टा मटन भी बड़े मज़े का, इमली भी डल रही है उसके साथ, तेज़ पत्ता वगैरह और साथ में आमचूर भी। चलो जी, ऑयल हमारा गरम हुआ और इसमें जाएगा ये प्याज, ठीक है। प्याज को अच्छा सा खूबसूरत सा आपने कलर देना है, प्यारा वाला कलर, ताकि प्याज जब अच्छा खूबसूरत कलर आएगा तो जो हमारे राइस है उसका भी बड़ा अच्छा सा कलर आएगा। तो चलिए यही ले लेते हैं हम कफकीर। और ये जो रायता मैं आपके साथ शेयर करूँगी ना, इसमें लहसुन और हरी मिर्च का ये बड़े मज़े का होता है। ख़ास तौर पे आप इसी के साथ बनाएंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा जी, अब हमें चाहिए 2 अदद टमाटर भी हम कट कर लेते हैं, जो हमने इसके अंदर डालने हैं, हरी मिर्चें, टमाटर, और बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आएगा, ठीक है। टमाटरों को बारीक काट लेते हैं जब तक कि प्याज जो है ब्राउन होगा। प्याज ब्राउन होगा तो साथ में हम इसमें गरम मसाला भी डाल देंगे, साबुत वाला गरम मसाला, तो उससे ये इसका टेस्ट बड़ा मज़े का आता है, खुशबू आती है गरम मसाले की, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर क्या है, टमाटर बेशक साबुत भी रहें कोई मसला नहीं है, मतलब जैसे टुकड़े साबुत साबुत, राइस के अंदर तो वैसे ही बड़े अच्छे लगते हैं, टमाटर छोटे छोटे से उसके टुकड़े आते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखिए, टमाटर को आपने टुकड़ों में कटिंग कर लेना और प्याज को आपने करना है ब्राउन अच्छे से।
अच्छा, इसमें ये साबुत मसूर की दाल का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इन दोनों का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन आता है, ठीक है, बहुत मज़े की लगती है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि हमें ये पसंद नहीं है दाल, मैं ये नहीं कहूँगी आप इसकी जगह दूसरी कोई दाल डाल दें, लेकिन इसका अपना ही एक टेस्ट है। एक इसकी बिरयानी बनती है जिसमें आलू कीमा डालते हैं, वो भी बड़ी मज़े की बिरयानी होती है। और अगर आप वो नहीं बना रहे, इसमें कीमा और आलू नहीं डाल रहे, आप वैसे भी बनाएंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा जी, यहाँ पर प्याज का जो है कलर आना शुरू हो गया है लाइट सा, ये देखें। अब थोड़ा थोड़ा सा आपने इसमें चम्मच चलाना है, ठीक है, इस तरह से। और ये दाल तो वैसे ही आपको पता है बड़ी मलका मसूर इसको कहा जाता है, इसकी तो एक अलग की बात होती है। अच्छा, ये देखिए प्याज लाइट कलर हुआ, इसके साथ आपने डालना है गरम मसाला, ताकि गरम मसाला भी इसके साथ फ्राई हो। तो गरम मसाले में तेज़पत्ता, ये है बड़ी वाली इलायची, ठीक है। इसके बाद आपने इसमें डाल देनी है ये दालचीनी, दालचीनी के साथ आपने इसमें डाल देनी है छोटी वाली इलायची। इसके बाद एक अदद ये बादियान का फूल, सही है। साथ में इसके अंदर लौंग और काली मिर्च, ठीक है। ये अब इसको थोड़ा सा फ्राई होने देंगे। एक आधी चाय का चम्मच हम इसमें ज़ीरा भी शामिल कर देते हैं, रेसिपी में नहीं है, डाल देते हैं, अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा। बस इसको अब हमने थोड़ा सा फ्राई करना है, ठीक है, अच्छी तरह से आपने फ्राई करना है कि ताकि ये जो है ना, इसकी जो खुशबू है ना, वो पड़ोस तक आए गरम मसाले की और प्याज की, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसको फ्राई कर रहे हैं। इसके बाद टमाटर जाएंगे, अदरक लहसुन जाएगा, और एक अदद हम चिकन क्यूब भी इसमें डाल रहे हैं। अगर चिकन क्यूब नहीं है, आपके पास यखनी बची हुई है, अमूमन ये होता है कि हम चिकन को बॉयल कर रहे होते हैं तो उसकी यखनी बच जाती है, तो मैं तो हमेशा ये कहती हूँ किसी कोई छोटे से जार में या पॉलीथीन बैग में आप डाल के रख लें, आपको काम आ जाएगी, ठीक है। तो वो यखनी आप डाल दें, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, ये देखें प्याज अभी जो है डार्क कलर का हो रहा है, इसके साथ साथ हमारा गरम मसाला भी फ्राई हो रहा है, सही है। अब इसके अंदर यहाँ पर हम डालते हैं टमाटर जो मैंने कटिंग करके रखे हैं, साथ में अदरक लहसुन, ठीक है। ये 2 अदद टमाटर, इसके बाद अदरक और लहसुन, अब इसके अंदर जाएगा नमक, ठीक है, थोड़ा सा बस आपने इसको पकने देना है। इसमें जाएगा नमक, साथ में दाल जाएगी। अच्छा जी, अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ, दाल डालती हूँ और उसके बाद 1 से 2 बॉयल आएंगे। हम ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसके अंदर जाएगा यहाँ पर नमक, और नमक के साथ हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। तो ऐसा करते हैं, इसके अंदर डालते हैं ये दाल और इसको मैं करती हूँ कवर। वापस आके तो इसके अंदर डालेंगे हम जो इंग्रेडिएंट्स मैंने कहा है, नमक और साथ में हरी मिर्चें। तो जब तक इसको ढकते हैं और इतनी देर में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हाँ, और ब्रेक से जाने से पहले मैंने इसमें दाल डाली थी, प्याज, टमाटर, गरम मसाला, दाल, ठीक है। नमक अभी मैंने नहीं डाला था, नमक मैंने कहा थोड़ा सा 1 से 2 बॉयल आएंगे तो फिर हम इसमें नमक डाल देंगे। और यहाँ पर है मेरे पास ये राइस है जिसको भिगो के रखा है, राइस भी हम डाल देंगे, और साथ में 1 अदद चिकन क्यूब और हरी मिर्चें, ठीक है। हरी मिर्चों को मैं क्या करूँगी, यहाँ पर बीच में से 2 इसके हिस्से कर लेती हूँ, ठीक है, 2 कर लेती हूँ। आप चाहें तो साबुत भी डाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दाल को थोड़ा सा 1 से 2 बॉयल आने देते हैं ताकि दाल जो है थोड़ी सी वो हाफ डन हो जाए, फिर हम इसमें चावल भी डाल देंगे। चलिए, ये देख लीजिएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर ये देखें दाल में आए बॉयल, इसमें जाएंगे ये चावल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। राइस डाल देते हैं जिसको भिगो के रखा। इसके बाद 1 अदद ये चिकन क्यूब चला जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जाएंगी हरी मिर्चें, ये देखें, साथ में इसमें नमक, ठीक है, 1.5 से 2 चाय के चम्मच हम इसमें नमक डाल देंगे। अच्छा जी, अब इसको मिक्स करते हैं। बस इसको स्लो फ्लेम पे आपने रखना है। ये देखें दाल अभी कच्ची है, ज़ाहिर है अब ये चावल के साथ ही पकेगी, दोनों चीज़ें। बस इसको अब मैं ढक के रख देती हूँ ताकि इसमें उबाल आए। और ये देखिए टमाटर मैंने कहा ना थोड़े से ज़रा बीच में अच्छे लगते हैं, थोड़े कच्चे कच्चे टमाटर। बस इसको मैं अभी ढक देती हूँ। और ये जब जैसे ही इसका पानी ड्राई होगा हम इसके अंदर पुदीना डाल देंगे और इसको अब हम ढक के रख देते हैं।
और आराम से इसी पानी के अंदर ज़बरदस्त हमारा मसूर का पुलाव जो है तैयार हो जाएगा। साबुत मसूर का पुलाव, साबुत मसूर का। एक हरी मिर्च है, ये भी हम इसमें डालते हैं। ठीक है, इसको हमने रख दिया। अब हम क्या करेंगे, चलेंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, और जो बन रहा है बड़े मज़ेदार सा खट्टा मज़ेदार सा मटन। ठीक है, उसके इंग्रेडिएंट्स आपको बताते हैं, फिर उसको किस तरह से बनाना है। आधे से ज़्यादा काम हमने कर दिया है, लेकिन ये है कि फिर भी पूरे जो मेन इंग्रेडिएंट्स जो मसाले होते हैं वो भी आपको बताने हैं। तो इसके लिए क्या चाहिए हमें अज्जा। देखिए, पुलाव का, साबुत मसूर का पुलाव का तो काम बिल्कुल ख़त्म हो गया। पानी जैसे ही ड्राई होगा, दम पे आएंगे तो पुदीना हम डाल देंगे, हरी मिर्च हमने डाल दी। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए मटन चाहिए आधा किलो, और प्याज चाहिए 250 ग्राम के अंदर। ठीक है, टमाटर हमें चाहिए इसके अंदर तकरीबन आपने ले लेने हैं आधा किलो के जितने। साथ में हल्दी 1 चाय का चम्मच, साथ में आपने लेना है इसके अंदर नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, इमली का रस 4 खाने के चम्मच, आमचूर 2 खाने के चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच। साथ में आपने इलायची ले लेनी है 2 से 3 ले लेनी, तेज़ पत्ता 1 अदर, जायफल का 1 टुकड़ा, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, घी या ऑयल आप 1 कप ले लीजिएगा, हरी मिर्चें, हरा धनिया हस्ब ज़रूरत। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, गोश्त को आपने बॉईल करने रख देना है। ठीक है, गोश्त को बॉईल करने के वक्त आपने क्या करना है, 1 प्याज ले लेनी है। ठीक है, प्याज डाल के आप इसको रख दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या किया गया था, मैंने गोश्त को तो बॉईल कर लिया था पहले से, लेकिन प्याज मैंने कहा था कि मैं आपके सामने ही बताऊँगी किस तरह से हमने इसके अंदर प्याज डाली। छोटी सी बारीक कर लेते हैं। एक बर्तन के अंदर हम गोश्त को रखते हैं। गोश्त थोड़ा सा 1 से 2 बॉयल आ जाएंगे इसमें। वैसे तो गोश्त गला हुआ है, यहाँ पर आपको बता देती हूँ। ठीक है, ये गोश्त डालिएगा, उसके अंदर आपने प्याज डाल देनी है। ये रख देते हैं गोश्त, और इसके अंदर जाएगा प्याज। ठीक है, गोश्त को जब चढ़ाएंगे साथ में ही डाल दीजिएगा। ज़ाहिर है मुझे आपको दिखाना था, तो इसलिए मैंने पहले ही नहीं डाला। यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ। प्याज को आपने क्या करना है, बारीक बारीक बिल्कुल काट लेना है इस तरह से। वैसे तो ज़्यादा गोश्त के साथ डालेंगे तो आप बेशक मोटी प्याज भी काट लेंगे, तो उससे क्या होगा कि जब मोटी प्याज आप डालेंगे तो ज़्यादा जितनी देर गोश्त को गलने में लगता है, इतनी देर में ये प्याज जो है वो भी गल जाती है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मैंने उसको रख दिया था बॉईल करने के लिए, तो मैंने प्याज नहीं डाली थी। मैंने कहा मैं आपको सामने बता दूँगी। तो यहाँ पर हम प्याज को चॉप करते हैं और इसके अंदर डाल देते हैं। थोड़ा सा इसके अंदर बॉयल आ जाए, और यहाँ पर साथ साथ में मैं इंतज़ार करेंगे कि जो हमने साबुत मसूर पुलाव बनाया है तो उसके अंदर भी उबाल है, ताकि उसको भी हम दम पे रखें। ज़ाहिर जब देखते हैं पानी ड्राई होता है तो फ़ौरन उसको दम पे रखना पड़ता है, वरना क्या होता है वो नीचे लग जाते हैं, जल जाते हैं। तो ये होता है, फिर कच्चे भी रहते हैं। तो यहाँ पर गोश्त को मैंने रखना है बॉयल करने। इसके अंदर ये जाएगी चॉप की हुई ऑमलेट वाली प्याज। अब ज़ाहिर है गोश्त गला हुआ है तो इतनी जल्दी प्याज गलेंगी नहीं, तो जब आप इसको बिल्कुल बारीक चॉप करके ऑमलेट की तरह करेंगे तो बड़े अच्छे से गल जाएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पर चॉप करके डाल रही हूँ प्याज। ये चली जाएगी इसके अंदर प्याज। अच्छा, एक चीज़ ये भी है, अगर आप जैसे गोश्त के अंदर प्याज वगैरह डाल के जब आप चढ़ाते हैं ना, तो ये आप नोट कीजिएगा कि गोश्त बहुत जल्दी गलता है। ठीक है, और जब ये जो लोग बारबेक्यू वगैरह कर रहे होते हैं, टिक्के वगैरह बना रहे थे, तो उसके अंदर प्याज का पानी डाला जाता है। अच्छा जी, गोश्त के अंदर आपने पानी डालना है, प्याज डालना है, गोश्त को आपने चढ़ा देना है। तो मैंने भी अभी समझो गोश्त को यहाँ पर चढ़ा दिया, ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये गोश्त हमारा गल रहा है। इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताया है। आगे फिर इसका मेथड स्टार्ट करते हैं और इंतज़ार करते हैं कि थोड़ा सा गोश्त में 1 से 2 बॉयल आए और हम इसको हल्की आग पर करके रख दें। यहाँ पर जो हमारे इस वक्त देख रहे हैं राइस, जो मैंने साबुत मसूर पुलाव रखा है उसमें भी उबाल आना शुरू हो गया है। बस वो भी अभी देखें, अब ये ड्राई होना शुरू हो जाएगा, ये देख लीजिएगा। बस आपने चम्मच ज़रूर चलाना है, देखते रहना, वरना क्या होगा कि ये बिल्कुल हलवा बन जाएंगे। तो हमने हलवा नहीं इनको बनाना, खड़े खड़े रखने हैं। पुलाव है तो पुलाव की तरह ही इसको होना चाहिए, खिचड़ी तो है नहीं है ये देख लीजिए। अब आपने इसको इस तरह से थोड़ा सा हाई फ्लेम पे ड्राई करना है, और ये चीज़ें हम यहाँ पर हटा देते हैं। रायता भी बन रहा है बड़ा मज़ेदार सा, जो इस पुलाव के साथ आपको बड़ा अच्छा लगेगा। कुछ हरी मिर्चें, ज़ीरे को थोड़ा सा भून लेंगे, काली मिर्च, और साथ में यहाँ पर लहसुन के जवे भी है। सही है। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करेंगे। जो हमने यहाँ पर इसका पूरा मसाला तैयार करना है। गोश्त को तो मैं यहाँ साइड पे रख देती हूँ ताकि गोश्त जो है यहाँ पर हमारा पकता रहे। ठीक है, तीनों चूल्हे हमारे इस वक्त इस्तेमाल में आएंगे।
ज़ाहिर है यहाँ पर हमने पुलाव भी रखा हुआ है जो पक रहा है, उसको भी हमने तेज़ आग पर ड्राई करना है और साथ में यहाँ पर हम गोश्त की तैयारी करेंगे। ये देखें, आपने लेना है एक पैन, ठीक है। पैन के अंदर आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देख लीजिएगा, ये हम डाल देते हैं तकरीबन आधा कप के अंदर। इसके अंदर सबसे पहले क्या जाएगा, गरम मसाला। गरम मसाले में तेज़पत्ता और ये इलायची, ठीक है। इसको थोड़ा साइड पे रख देती हूँ। थोड़ा सा ये अभी खुशबू आने लगी तो बाकी की जो इंग्रेडिएंट्स है इसमें टमाटर भी जाएंगे। पूरा मसाला तैयार करेंगे, तैयार करके फिर हम इसमें गोश्त डाल देंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर क्या है कि इसका पानी ड्राई हो रहा है, बस थोड़ा सा और खुश्क होता है तो इसके ऊपर हम पुदीने की पत्तियाँ डाल के इसको ढक देंगे। तो ऐसा करते हैं कि जब तक ये इसको थोड़ा सा हम मिक्स करते हैं तो चलते हैं ब्रेक की तरफ। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल के अंदर डाले थे इलायची और साथ में तेज़पत्ता, उसमें खुशबू आने की तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया, ठीक है। तो अब इसमें जाएंगे टमाटर, ठीक है। ये अब हम इसमें डाल रहे हैं टमाटर। बहुत तेज़ गर्म ऑयल में मत डालिएगा वरना आपके हाथों पे उड़ेगा, ठीक है। अब टमाटर डालकर दोबारा से इसका चलाते हैं चूल्हा और अब इसमें जाएंगे मसाले सारे। अच्छा जी, क्या क्या इसमें मसाला डल रहा है, इसमें जाएगा ये ज़ीरा, ठीक है। ज़ीरा थोड़ा साइड पे डालूंगी ताकि फ्राई हो जाए। इसके बाद इसमें जाएगा यहाँ पर जायफल का एक टुकड़ा जवैत्री का, ठीक है। साथ में इसमें जाएगी हल्दी पाउडर। इसके बाद इसमें जाएगा नमक, एक चाय का चम्मच भर के। नमक के साथ इसमें जाएगा अदरक और लहसुन का पेस्ट। साथ में जाएंगी इसमें लाल मिर्च पाउडर, लाल मिर्च डाल दी, सही है। आमचूर, और ये हम मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर ही, ये बाद में डाल देंगे आमचूर और साथ में इमली का पल्प। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसको थोड़ा सा करते हैं मिक्स और इसके अंदर जाएगा गोश्त। गोश्त को मैंने प्याज के साथ यहाँ पर बॉईल करने रख दिया। गोश्त डाल के अब इसको ढक दीजिएगा। अच्छा जी, गोश्त के अंदर है थोड़ा सा पानी, ठीक है। ये देखिए, अब ये गोश्त और उसके साथ जो इसकी यखनी है, प्याज है, हम एक साथ डाल देते हैं ताकि थोड़ा मसाले के साथ ये पके। और वैसे तो गोश्त गला हुआ है काफ़ी हद तक, लेकिन थोड़ा यहाँ पर मसाले के साथ भी पकेगा। ये देखें, अब ये साथ में दोनों पकते रहेंगे और साथ में ये टमाटर भी गल जाएंगे और गोश्त भी थोड़ा सा मसाले के साथ पकेगा। इसके अंदर इसका जायका भी आएगा। अब खट्टा गोश्त है तो ज़ाहिर है इसमें इमली और आमचूर जो है बाद में डालेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया है। हरा धनिया, हरी मिर्चें वगैरह ये डालेंगे। तो इसको फ़िलहाल मैं करती हूँ कवर ताकि ये थोड़ा मसाले के साथ पके। और इतनी देर में हम चलते हैं अपनी एक और रेसिपी की तरफ, रायते की तरफ। और यहाँ पर जो मैंने राइस को दम पे रखा था उस पर जाएगा पुदीना, हरी मिर्चें हमने पहले से डाल दी हैं। तो यहाँ पर जा रहा है पुदीने की पत्तियाँ, ठीक है। पुदीने की पत्तियों से बड़ा अच्छा सा फ्लेवर इसका आता है। हरा धनिया भी आप चाहें थोड़ा सा डाल सकते हैं, सही है। ये देखें, ये पुदीना, इसको आपने, अच्छा पुदीने का हमेशा ये अगर आप उसको छुरी से कट करते हैं तो क्या होता है कि वो फिर काला पड़ जाता है। तो कहते हैं ऐसे हाथों से तोड़ें, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको मोटा मोटा कट कर लेती हूँ, ज़्यादा नहीं। बाद में जब हम इसको निकालेंगे तो भी डालेंगे। राइस हमारे जो है तकरीबन ये भी दम पे आ ही गए हैं। यहाँ पर देखें, ये हो क्या मज़े की खुशबू है। ज़रा आपको मिक्स करके बताती हूँ। बस हल्का सा ज़रा सा इसमें पानी है, ये मज़ीद थोड़ी देर और दम पे आ जाएंगे। ये देखिए, एक एक दाना इसका अलग अलग। और यहाँ पर जो दाल है वो भी आपको नज़र आ रही है, वो हलवा नहीं बनी, दाल भी खड़ी खड़ी है। तो ऐसे ही होना चाहिए। बस इसको थोड़ी देर के लिए रखती हूँ। इतनी देर में गोश्त भी हमारा हो रहा है तैयार। और साथ में क्या है कि यहाँ पर जो रायता है उसके अज्जा भी बता देते हैं। तो इसको दोबारा से कवर करते हैं। ये देखिए, ये हमारे जो पुलाव है दम पे आ रहा है। यहाँ पर गोश्त देखें, इसको यखनी के साथ डाल दिया
अब ज़ाहिर है यखनी के साथ थोड़ा सा पकेगा। गोश्त सिंपल बॉयल किया था प्याज के साथ, तो उसके अंदर कोई नमक वगैरह नहीं था। तो जब ये मसाले के साथ पकेगा तो गोश्त के अंदर भी टेस्ट आएगा। बस ये बिल्कुल ड्राई होगा, भुनाई करेंगे, इमली का रस, हरा धनिया, हरी मिर्चें जाएंगे, तो ये हमारा मज़ेदार सा खट्टा गोश्त तैयार हो जाएगा। ये गोश्त जो है ये वाइट राइस के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, उसके अलावा आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। तो अब एक और रेसिपी जो हमारी है यहाँ पर, हम उसकी तरफ भी चलेंगे, उसके इंग्रेडिएंट्स भी आपको बताएंगे कि क्या क्या है, किस तरह से हमने बनाना है। सही है, अच्छा ये तो हो गया। अच्छा जी, वैसे तो मैं आपको अज्जा बता देती हूँ, जो बड़ा मज़े का रायता है, सिंपल तो है लेकिन बड़े मज़े का है। इसके लिए क्या है, हमें चाहिए यहाँ पर सबसे पहले आपने ले लेना है दही, लेना है आधा किलो, ठीक है। दही आप आधा किलो ले लीजिएगा। लहसुन के आपने 4 जवे ले लेने हैं। पानी आपने आधा कप ले लेना है। भुना ज़ीरा 2 चाय के चम्मच, हरी मिर्चें 2 चाय के चम्मच चॉप की हुई, ठीक है। आधी गड्डी पुदीना, आधी चाय का चम्मच नमक, काली मिर्च आधी चाय का चम्मच और 1 खाने का चम्मच ऑयल। तो बड़ा सिंपल तरीके से इसको बनाना है। इसमें क्या है कि आपने हरी मिर्चों को, पुदीने को या तो बारीक बिल्कुल चॉप कर लें, या आप चाहें तो ब्लेंडर में पानी डाल के भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यह आपने कर लेना है। और लहसुन का क्या करना है, हमने आखिर में इसके ऊपर एक तड़का देना है। जब आप लहसुन का तड़का इसमें देंगे तो इसका इतना मज़े का फ्लेवर आता है, बड़ा अच्छा लगता है। जो 1 टेबलस्पून आपने ऑयल लेके, तो यहाँ पर ज़ीरे को मैं हल्का सा भून लेती हूँ। वैसे तो हमारी रेसिपीज़ तीनों कंप्लीट हो ही चुकी हैं, और 2 कंप्लीट तो हो ही चुकी हैं, इसका इतना ज़्यादा काम तो नहीं है, लेकिन 1-2 दफ़ा मैं रिकैप भी करूँगी, इसलिए कि मैं बड़ी जल्दी कुकिंग करती हूँ। तो मे भी जो अब टीवी खोल रहे होते हैं तो वो लोग यही सोच रहे होंगे पता नहीं इसका क्या किया क्या नहीं किया। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ, यहाँ पर जो हमारा मसूर पुलाव था, हमने क्या किया था, पहले आपने पानी को बॉयल करने रखा है। दाल को भिगो दीजिएगा, पानी में उबाल आया, उसमें मसूर की दाल डालिएगा और 1 से 2 बॉयल आएंगे, उसको ड्रेन आउट कर लीजिएगा ताकि दाल खड़ी खड़ी रहे, ठीक है। चावल को आपने भिगो लें, चाहे बासमती राइस ले लें, चाहे आप सेला चावल लें। अब आपने ऑयल गरम करना, ऑयल गरम करके प्याज को अच्छा सा खूबसूरत सा कलर दीजिएगा। उसी के साथ आपने मिक्स गरम मसाला भी डालना है, और गरम मसाले को भी आपने फ्राई करना है। गरम मसाला फ्राई हो गया, अब आपने क्या करना है, इसके अंदर नमक डाल दीजिएगा, 2 टमाटर डाल दीजिएगा, ठीक है। अदरक लहसुन भी 1 खाने का चम्मच डाल दीजिएगा, ठीक है। उसको थोड़ा सा आपने भूनना है, फिर आपने दाल डाल देनी है। दाल डाल के आपने क्या करना है, उसको थोड़ी देर कवर कीजिएगा। 1 से 2 बॉयल आएंगे, भीगे हुए आपने चावल डालने हैं। चावल डाल के राइस डाल के अब आपने इसको हाई फ्लेम पे पकाना है। जब आपको लगे कि इसका पानी ड्राई हो गया, फिर आपने चूल्हा हल्का करना है। पुदीने की पत्तियां डाल दीजिएगा, हरी मिर्चें 4-6 डाल दीजिएगा, और नमक हमेशा थोड़ा सा ज़्यादा डलता है राइस में। हमेशा जब आप नमक चखेंगे तो आपको थोड़ा तेज़ लगना चाहिए, जब आपको पूरा तैयार हो जाता है तो थोड़ा सा वो कम हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। तो बस यहाँ पर पुलाव भी हमारा रेडी हो गया, उसका भी मैं चूल्हा बंद करती हूँ। यहाँ पर गोश्त भी तैयार है। रायते का ज़ीरा को भून लेते हैं, थोड़ा सा ज़ीरा हमारा भुन जाएगा तो फिर हम रायते की तैयारी भी करेंगे। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम रखते हैं ज़ीरे को भूनने के लिए और चलते हैं ब्रेक की तरफ। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर बनेगा अब रायता, जो बहुत मज़े का रायता है। पुलाव हमारा रेडी हो गया साबुत मसूर का। यहाँ पर गोश्त को भी मैंने रखा हुआ है, जो खट्टा गोश्त है। अभी बस ये ड्राई होगा, जो पानी वगैरह खुश्क होगा, इमली का पल्प, और उसके साथ हम इसमें जाएगा जो आमचूर है मिक्स करके रखा, हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देंगे, ठीक है। ये भी अभी इसको मैं रख देती हूँ कवर करके, ताकि ये जो थोड़ा मसाले के साथ पकता है ना, तो गोश्त में भी टेस्ट आता है। अच्छा, ठीक है जी। यहाँ पर हमने क्या किया था, ज़ीरे को भून लिया था। ये मेरे पास ज़ीरा है, इसको मैंने भून लिया था, ठीक है। ये हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। इसके अंदर जाएगा ऑयल, 1 से 2 टेबलस्पून आपने ऑयल ले लेना है, जो हमने तड़का देना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ ऑयल। अच्छा जी, अब दही के अंदर जो चीज़ें हमने डालनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये मेरे पास है ज़ीरा और दही। ज़ीरे को मैंने भून लिया है, ठीक है। थोड़ा सा जब भुना हुआ ज़ीरा डालते हैं तो इसका बड़ा मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पर हम लेते हैं नमक, थोड़ा सा इसमें नमक चला जाएगा। अच्छा जी, अब इसके अंदर जाएगा, ये मेरे पास है हरी मिर्चों का पेस्ट या चॉप की भी हरी मिर्चें। इसके बाद इसमें जाएगी ये काली मिर्च, ठीक है। यहाँ पर है मेरे पास ये पुदीने की पत्तियाँ। इसको या पेस्ट कर लें या फिर इसको चॉप कर लें। तो मैं तो ये कहूँगी इसको चॉप करके डालेंगे, ज़्यादा मज़ा आएगा, लगेगा आपको। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। ये आपने
दही के साथ अच्छी तरह से इसको मिक्स। पानी डालना चाहे तो डाल दें, मर्ज़ी है आपकी। अगर आपको थोड़ा सा पतला चाहिए तो आप आधा कप इसमें पानी डाल दें, वरना आप ऐसे ही रहने दें। अच्छा, इसका ये है, इसमें खीरा आप डाल सकते हैं, प्याज चॉप करके डाल सकते हैं, टमाटर भी चॉप करके डाल सकते हैं, आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया रेडी। ये देख लीजिएगा, गाढ़ा गाढ़ा मज़ेदार सा। इससे करते हैं ताकि इसके अंदर जो थोड़ी सी गुठलियाँ हैं ना वो भी ख़त्म हो जाए। ठीक है जी। अच्छा जी, हमने इसमें ये लीजिए नमक भी इसमें डाल दिया, हरी मिर्चें डाल दी, थोड़ा सा पुदीना डाल दिया, ज़ीरा भुना हुआ डाल दिया। ये हमारा रायता रेडी हो गया। अब क्या है, तड़के के लिए यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया। ऑयल आप ले लीजिएगा तकरीबन 1 से 2 टेबल स्पून के इतना। ठीक है, लहसुन को हम बारीक बारीक चॉप करेंगे और चॉप करके लहसुन इसमें डाल देंगे। ठीक है, आपने इस तरह से लहसुन को चॉप करना है, इसका बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। आप जब इसको बनाएंगे आप खुद भी कहेंगे कि वाकई बड़े मज़े का है, और एक हज़म भी हो जाता है खाना आपका फ़ौरन, और एक टेस्ट भी बड़े मज़े का मिल जाता है। सही है, और इसको बिल्कुल बारीक चॉप करके डालिएगा। सही है, बिल्कुल बारीक बारीक चॉप करके डालेंगे तो आपको इसका बड़ा अच्छा सा जायका आएगा। ये देख लें, अगर मोटे मोटे वो स्लाइस में कटिंग करेंगे तो वो इतना अच्छा नहीं लगेगा, जो चॉप किए हुए का इसका फ्लेवर आता है। अच्छा, मुझे वैसे बड़ा गार्लिक बहुत पसंद है। चले जी, ये हमारा लहसुन इसमें जाएगा। चले जी, ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर लेते हैं हरी मिर्चें, थोड़ा सा हरा धनिया जो गोश्त में जाएगा, हरा धनिया, हरी मिर्चें। हरा धनिया हमारे पास कटा हुआ पड़ा हुआ है। ठीक है, ये हरी मिर्चों को करते हैं बीच में चाक। अच्छा, रायते के ऊपर जो तड़का देना है तो वो मैं क्या करूँगी, उसको मैं डायरेक्ट जिस बॉल के अंदर हमने सर्व करना है तो उसके अंदर देंगे। तो इसलिए मैं रायते को अभी, बाकी तो कंप्लीट हो गया उसका सारा काम। ये देखें, बस हम सर्विंग बॉल में डालेंगे और ऊपर से ही करेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखते हैं गोश्त को। ये देखें जी, अब इसकी भी हो गई है बुनाई का टाइम। ठीक है, अब ये भूनने के लिए आ गया है, और इसके अंदर जैसे खटास जाएगी इमली, और उसके साथ हम इसमें डालेंगे आमचूर। पहले इसको मैं हल्का सा मिक्स कर लेती हूँ। अब देखो इसकी रंगत कितनी अच्छी है, भुना हुआ गोश्त बहुत मज़े का लगता है, लेकिन इसमें जब खटास आ जाती है ना तो और भी इसका टेस्ट जो है मज़ेदार आ जाता है। हरी मिर्च ये डालते हैं, हरी मिर्च मुझे सही नहीं लग रही है, ये डाल देते हैं 1-2 मिर्चें। ठीक है, हरा धनिया। अच्छा जी, बस इसमें इमली का पल्प जाएगा और ये आमचूर है मेरे पास, ये डालेंगे। ठीक है, और ये तड़का भी रेडी है, लेकिन हम इसको जिस सर्विंग बॉल के अंदर डालेंगे उसी पे तड़का डाल देंगे। और ये भी रेडी हो गया, और इसके अंदर जा रहा है इमली का रस, और साथ में इसमें जाएगा यहाँ पर आमचूर। तो ऐसा करते हैं, चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ। रेसिपीज कार्ड आएंगे, उनको आपने नोट करना है। रिकैप ब्रेक देखें। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बड़ा मज़ेदार सा मेन्यू तैयार हो गया, बहुत मज़ेदार सा मसूर पुलाव बना है, जो साबुत मसूर का पुलाव बना है। कलर देखें कितना खूबसूरत सा है, और साथ में एक एक दाना राइस का भी और दाल का भी आपको नज़र आएगा, बहुत मज़े का है। लेकिन अगर आप इसके साथ रायता, जो मैंने अभी आपके साथ रेसिपी शेयर की रायते की, इससे खाएँगे तो आपको और मज़े का लगेगा। रायते के अंदर जो गार्लिक का फ्लेवर होता है ना, बहुत मज़े का लगता है। इसको फ्राई करेंगे खूब अच्छा सा, चॉप करके लहसुन डाला है, ज़ीरा भुना हुआ डाला है, हरी मिर्चें डली हैं, साथ में इसमें नमक डाला है, और साथ में इसमें पुदीने की पत्तियाँ भी। तो ज़बरदस्त किस्म का रहता है। अच्छा, जिस तरह से मैंने कहा, अगर थोड़ा सा आप पतला करना चाहें तो आप इसमें पानी या दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर गाढ़ा रखना चाहें तो गाढ़ा भी रख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर खट्टा गोश्त बड़े मज़े का बना है, और बड़ी सिंपल रेसिपी है। आपने गोश्त को चढ़ा देना है। ठीक है, प्याज डाल के आप उसको चढ़ा लीजिएगा। जब गोश्त बहुत अच्छे से गल जाएगा, दूसरी साइड पर आपने पैन के अंदर ऑयल या घी डालेगा, उसमें प्याज ब्राउन कीजिएगा, साथ में उसमें गरम मसाला डालेगा, अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, नमक, तमाम अज़ा डालकर, टमाटर डालकर उसको आपने थोड़ी देर के लिए ढक देना है, गोश्त डालकर। ठीक है, गोश्त डालकर आप ढक दीजिएगा। जब आप देखेंगे कि पानी खुश्क हो गया, बिल्कुल ड्राई हो गया, अब आपने इसकी भुनाई करनी है। भुनाई करते वक्त मैंने हरी मिर्चें और हरा धनिया भी डाल दिया।
आप यकीन करें, अगर जब आप हरी मिर्चें और हरा धनिया भुनाई में डालते हैं तो खाने का टेस्ट ही बिल्कुल चेंज होता है। तो आपने हरी मिर्चें, हरा धनिया डाल देना है और उसके बाद आपने इमली का रस और साथ में आमचूर लेना है। अगर आपको ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद तो कोई बात नहीं, सिर्फ इमली का रस डाल दीजिएगा और उसके बाद आप इसका चूल्हा बंद कीजिएगा, ऑयल ऊपर आ जाएगा, मज़ेदार सा मटन जो है, खट्टा मटन जो है तैयार हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। प्रॉपर तरीके से पूरा मेन्यू है, पुलाव भी है, साथ में आपको रायता भी मिला है और इसके साथ आपको मटन भी मिल रहा है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। और जिस तरह से मैंने बात की कि अगर थोड़े से इसमें टमाटर, प्याज वगैरह चॉप करके डाल दें तो और भी आपको अच्छा लगेगा। तो बस अब रेसिपीज़ कंप्लीट हो गई हैं, आप भी इसको ट्राई कीजिएगा और इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होगी इसी तरह से मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। अल्लाह हाफिज़।